welcome to iStuff YouTube channel. In today's video we are going to discuss some of the tricks that you can use in your reading module. रीडिंग मॉड्यूल में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है और वो कंसीडर करते हैं इसे सबसे हार्डेस्ट मॉड्यूल की तरह। ओके, तो मैं आप लोगों को कुछ एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के जो क्वेश्चंस होते हैं और येस नो नॉट गिवन भी इसी के अंदर रिकवर हो जाएगा। सबसे पहले लॉन्ग स्टेटमेंट्स जो होती हैं, लॉन्ग स्टेटमेंट्स अभी वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की हो, येस नो नॉट गिवन की हो, किसी की भी है, वो हमेशा ट्रू ही होगी। ट्रू या फिर येस जिसे आप लोग बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग स्टेटमेंट्स हमेशा, लॉन्ग स्टेटमेंट भी कितनी होनी चाहिए, 3 लाइन्स 4 लाइन्स, इस तरह से सबसे ज़्यादा लॉन्ग। आप लोग बाकी सभी स्टेटमेंट्स के साथ उसे कंपेयर करें कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट जो है वो हमेशा ट्रू होती है। इसके अलावा एक्सट्रीम वोकेबलरी किसी चीज़ के अंदर उन्होंने यूज़ की होती है, जैसे कि ऑल, नॉट ऑल, ओके, एवरीबडी, नेवर, इस तरह के वर्ड्स जिसके अंदर यूज़ किए जाते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नो और फॉल्स, यही रहेगा। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं नॉट गिवन की। अभी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न भी हो जाती है नॉट गिवन और फॉल्स के अंदर, वो हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नॉट गिवन की सबसे मेन जो ट्रिक है वो आप लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। कंपैरिजन सेंटेंसेस जो होते हैं, किसी भी चीज़ का कंपैरिजन है, जैसे कि मैन वर मोर देन, ठीक है। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, मोर देन हो गया, लेस देन हो गया, या फिर अकेला देन भी वो यूज़ कर सकते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो हमेशा ये शो करते हैं कि उसका आंसर नॉट गिवन ही है। कंपैरिजन बहुत कम ही शो किए जाते हैं किसी भी पैराग्राफ के अंदर। अभी दूसरे नंबर पे हम लोग बात कर सकते हैं सबसे हार्डेस्ट जो सभी को पार्ट लगता है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। ठीक है, जैसे हमें पैराग्राफ दिया हुआ है A B C D, 4 हमारे पास एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई पैराग्राफ्स हैं, तो इसके अंदर अगर हमें, जैसे यहाँ पे हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी होती हैं, हमें ये मैच करना होता है कि किस पैराग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन कंटेंड है। ओके, जैसे इसके अंदर इन्होंने बात कर दी फ्यूचर से रिलेटेड कोई, तो वो मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर से रिलेटेड जो होती है ना, वो हमेशा लास्ट पैराग्राफ में होती है। फ्यूचर हो गई, प्रेडिक्शंस जिसे हम लोग कहते हैं, हमेशा लास्ट पैराग्राफ के साथ में वो मैच करेगी। अगर किसी भी ग्लोबल इशू की बात की है, ठीक है, तो उसके अंदर आप लोगों को क्या सर्च करना है, कोई भी एक पैराग्राफ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि पैराग्राफ बी है, इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ के नेम किए हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीज स्टेट्स वगैरह की बात होती है ना, वो हमेशा ग्लोबल इश्यूज़ के साथ में मैच करेगा। जैसे किसी प्रोसेस की बात की है, हाउ इट इज़ मेड और जैसे कुछ भी, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट, इस तरह की चीज़ें जो है वो प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा किसी भी चीज़ की स्टैटिस्टिक्स, जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या, स्टैट्स ऑफ दिस, उन्होंने किसी भी चीज़ का हमें पूछ लिया कि ये किस पैराग्राफ में है, तो आप लोगों को ये देखना है कि सबसे ज़्यादा नंबर्स किस पैराग्राफ में यूज़ किए गए हैं। परसेंटेज हो सकती है, जैसे 97%, 20%,
1 आउट ऑफ 10 कोई भी जो होती है ना, ये किसी भी तरह का अगर नंबर यूज़ किया गया ना, वो हमेशा स्टैट्स के साथ में ही मैच करेगा। स्टैट्स और फिगर के साथ में ही वो मैच करते हैं, क्योंकि फिगर्स का मतलब ही नंबर होता है। एंड ये वो ट्रिक्स हैं जो 100% आप लोगों को रिजल्ट देंगी। अगर आप लोग मान लीजिए 10 क्वेश्चन इसमें से करेंगे ना ट्रिक के साथ, तो कम से कम 7 से 8 आप लोगों के सही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अभी बात कर लेते हैं ब्लैंक्स की। वैसे ये काफ़ी इजी होते हैं, ठीक है, इनके अंदर प्रॉब्लम बहुत कम स्टूडेंट्स को आती है। फिर भी कुछ एक जो बेसिक ट्रिक्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे उन्होंने लिखा है ही इज़ कंसीडर्ड एज द, इसके बाद में जैसे उन्होंने ब्लैंक डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने अपना जो है क्वेश्चन वो एक्सप्लेन कर रखा है। आप लोग पैराग्राफ में जाएंगे, आप लोग लोकेशन पे चले गए, लोकेशन पे जाने के बाद में भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। उसमें क्या है ना, यहाँ पे जैसे ये दा लगा हुआ है, तो यहाँ पे श्योरिटी है कि किसी बंदे का या फिर किसी जगह का नाम आएगा, या फिर कोई भी जैसे, या कोई एक पर्टिकुलर पहचान, जैसे दी मैन ऑफ द मैच एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ज़्यादातर चांस होता है कि स्टेट वगैरह का या फिर किसी एरिया का, और या फिर जैसे मैंने आप लोगों को कहा कोई एक अलग से पहचान होती है। तो इसके अंदर आगे इसका जो आंसर होगा ना, उसके अंदर आगे या तो दा और या ए, इन दोनों में से कोई एक चीज़ लगी ही लगी होगी। इनके बिना यहाँ पे कोई आंसर आ ही नहीं सकता है। MCQs के आप लोगों को अंदर करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोग कभी भी जो है ऑप्शंस को रीड मत कीजिए। पहले ऑप्शंस को मत रीड कीजिए, पहले आप लोग जो है अकेला क्वेश्चन रीड कीजिए। उसके बाद में आप लोग देखिए इस क्वेश्चन के साथ में रिलेटेड आप लोग पैराग्राफ में जाइए, लोकेशन पे जाइए, वहाँ पे जैसे किसी रिसर्चर्स की बात हो रही है तो आप लोग उस पूरी की पूरी थ्योरी को पहले जैसे 2-3 लाइन्स हैं उनको आप रीड कीजिए, पूरा नहीं रीड करना है। क्योंकि MCQs की एक बात यह है कि उसके जो तीनों चारों जैसे ऑप्शन हैं, 3-4 जैसे उसके ऑप्शन दिए हैं, तो वो चारों के चारों उस चीज़ के अंदर बोले होते हैं। आप लोगों को उस स्टार्टिंग से रीड करना है, सिर्फ बेस अंडरस्टैंड कर लीजिए। उसके बाद में आप लोग आइए और सीधा का सीधा उन्हें मैच मत कीजिए, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो ऑप्शन नहीं है उसे आप कट करते जाइए, लास्ट में जो रह गया वो आपका सही होगा। और आपको यहाँ पे कुछ एक वोकैब के वर्ड्स भी अभी मैं शो कर देता हूँ, जो कि आप लोगों को हर एक वीडियो के नीचे भी अभी मिलेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, और आप यहाँ पे भी जो है रीड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।